क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक के मान शून्य से बड़ा होने पर मूल दोनों मूल होंगे। तो शून्य जब डी के मतलब विवेचक किसको कहते हैं तो डी को ही बोलते हैं विवेचक। तो डी का मान क्या हो जाता है, जैसे डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4ac हो जाता है। ये डी का फॉर्मूला हो गया। तो डी को ही विवेचक जब में बोलते हैं। तो जब इसमें क्वेश्चन में हमको क्या है तो दोनों मूल होंगे जब विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर। जब डी का मान शून्य से बड़ा होगा, शून्य से बड़ा होने पर जैसे डी का मान कभी भी 1 आ जाए, 2 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, मतलब प्लस वाला संख्या जब भी 1 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 4 पर कुछ भी आ जाए या इसी में 20 आ जाए, 30 आ जाए, तो ये शून्य से मतलब बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो और 1 से जब शून्य से जब ये बड़ा हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी में आपसे पूछ लिया जाए जब डी का मान 0 के बराबर शून्य के बराबर हो तब तो कौन सा होता, तो ऑप्शन क हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जब डी का मान में माइनस से मतलब 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा का मतलब माइनस में -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इस तरह का माइनस वाला डी का मान जब भी आ जाए तो वो हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर। तब हो जाता अवास्तविक और भिन्न, अवास्तविक वाला संख्या हो जाता। तो इसमें क्वेश्चन में विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन क हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अब अगला 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा। तो इसमें से 9 कॉमन ले लेने पर क्या सब बच जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये बच गया था। और 9 गुने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो 1। तो गुना करने पर कितना आ जाएगा 9। तो 9 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है 9। तो क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। और क्वेश्चन से अगला आपसे ये पूछ लिया जाए जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाए। इससे अगला आपसे पूछा जाए मतलब इसी में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा तब हो जाता है 1। अगला इससे आपसे पूछेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो तब हो जाता है इसका क्वेश्चन का आंसर, तो भी 1 ही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में था अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो संपूर्ण पूछा है तो संपूर्ण यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय 3πr², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है 3πr² है। तो इसी में आपसे पूछता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पूछता तो वक्र पूछता तब क्या हो जाता आंसर, तो 2πr² होता है। इसी में आयतन है, अर्धगोला का आयतन आपसे पूछता तो अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन पूछता है तो कितना होता है, तो 2/3 πr⁻3 ये हो जाता है इसको तब आंसर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या कहता है 44 मीटर वृत्त की परिधि की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो जाता है तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है कहते हैं 2πr। तो वृत्त की परिधि का 2πr, वृत्त की परिधि हमको कितना दिया गया था 44। तो 44 गुने और 2 गुने पाई का मान कितना मालूम है 22/7 ही होता है। कि पाई का मान 22/7 ही होता है। तो 22/7 गुना r बराबर कितना 44। और ये 22 से 22 दूना 44, 2 से कहीं 2 और 2 से 2 को काटे तो r बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉसिंग गुना करने पर 7।
तो 7 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख, 4 का ख हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्वेश्चन नंबर अगला है 5 नंबर में कहते हैं तो रूट है 1, रूट है मतलब रूट 2 है 1, तो क्या हो जाएगा? रूट 2 है तो अपरिमेय संख्या, ऑप्शन ख हो जाएगा। रूट 2 है अपरिमेय, इसी में रूट में अपरिमेय संख्या पहचान करते हैं जिसका वर्गमूल न निकले, जिसका वर्गमूल न निकले उस संख्या को क्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या। जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो, 7 3 मतलब 5 7 और 3 हो जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो हो जाता है अपरिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 4, तो ये 4 क्या है? परिमेय संख्या है। तो अब क्वेश्चन आ गए ला में, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है, अनंत हो सकता है। क्योंकि अब इसको सॉल्व समझाते हैं। तो कोई जैसे 1 और 2 मान ले, 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो जैसे यहाँ इसी बीच में 1/2 हो गया, इसी में 1/3 आ जाता है, 1/4, मतलब जितना भी संख्या है तो इसके बीच में 1/6 हो गया। ये सब कितना है? ये सब इसी के बीच की संख्या होता है। इसीलिए मतलब 1 और 2 के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कौन रेखीय बहुपद का व्यंजन है? कौन रेखीय बहुपद का व्यंजन है? तो रेखीय बहुपद का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा रेखीय बहुपद का ये आंसर। तो क्योंकि ये जब रेखीय बहुपद पूछे तो रेखीय बहुपद का व्यंजन तो रेखीय बहुपद का व्यंजन होता है ax + b। ये रेखीय बहुपद, इसको क्या बोलते हैं? रेखीय बहुपद। और इसी में द्विघात बहुपद पूछे तो ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का हो गया। और त्रिघात बहुपद में पूछे तो ax⁴ + bx² + cx d, ये त्रिघात बहुपद का व्यंजन हो जाता है। तो रेखीय बहुपद का पूछा है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 1 है। द्विघात में सबसे ज़्यादा पावर कितना? 2। त्रिघात में सबसे ज़्यादा पावर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में 2 3 एवं 4 और 1 के बीच में दूरी हमको बताना है। तो दूरी क्या होता है? दूरी बराबर फॉर्मूला तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला। तो इसमें मान बैठाते हैं। तो मान तो x1 का x2 का मान कितना दिया है? 4, तो x2 का मान 4 दिया है तो 4 माइनस x1 का मान 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? तो y2 का मान हमें 1 दिया गया है, 1 माइनस y1 का मान कितना? 3 दिया गया है, तो 3 बराबर। तो अब इसको जोड़ घटाव करते हैं। तो जोड़ घटाव में देखते हैं तो कितना हो जाता है? 4 में से 2 घटाने पर तो 2 का स्क्वायर किया और 1 में से 3 घटाने पर कितना? -2 आया। माइनस क्योंकि इस 3 में से 2 बचा है, 3 में माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस हो गया। अब इसमें क्या कहता है? तो अब इसे 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 को फिर 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा। माइनस को भी 2 बार गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है। और इसको ये जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 8। तो 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या है? तो पूर्ण तो वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसमें कितना है? तो 2 गुने
2। तो कितना 2 है, तो इसका ही जोड़ा लगा है, तो जोड़ा इसी का लगा है, तो सिर्फ इसी में तो कितना जोड़ा लगा, तो 2√2। तो 2√2 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर, तो 2√2, तो 2√2 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क में दिया है 2√2, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, किसी बिंदु y अक्ष से लगा है, तो y अक्ष से उस बिंदु को क्या कहते हैं, y अक्ष से उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो x निर्देशांक कहते हैं। y अक्ष से उस बिंदु को क्या कहते हैं, x निर्देशांक कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है भुज। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, भुज। तो y अक्ष से उस बिंदु को क्या कहते हैं, भुज को। तो इसी में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता x अक्ष से तो पूछता, तो क्या हो जाता है आंसर, तो वो यहाँ पर हो जाता है, तो y निर्देशांक हो जाता, और या नहीं तो कोटि। इसी का दूसरा नाम कोटि है। तो और इसी में पूछेगा आपको मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 हो जाता है, और 0,0 हो जाता है। एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछेगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक हो जाता है x,0, और वाई अक्ष के निर्देशांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0,y, वाई निर्देशांक हो जाएगा। फिलहाल ये वाई अक्ष से क्वेश्चन, वाई अक्ष से उस दूरी, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो एक्स निर्देशांक यानी भुज कहते हैं। तो ऑप्शन ख हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, दो त्रिभुज की भुजा दिया गया है 4:9 अनुपात में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको नहीं आता। इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा जब भी हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले, तो हमेशा इस 4/9 जो है 4/9 दिया गया, तो इस 4/9 को लिखते हैं 4/9 और इसी का वर्ग करते हैं, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर में तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 16, और 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो 16:81 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 16:81। तो 16:81 कौन सा ऑप्शन में देगा, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ग हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।